हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करदम क्लासेस। कैसे हैं आप? आशा आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास थ्योरी घनमूल क्यूब। देखिए, ये जो आपकी एक्सरसाइज थ्री भी है, इसमें एक फॉर्मूला है। यदि ए और बी दो धन पूर्णांक हो और ए और बी को, मतलब इनका ए और बी गुणा में इनका घनमूल अगर लेना हो तो हम इस तरह से लिखते हैं, ए का घनमूल गुणा बी का घनमूल। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 3B के हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो आप पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 8 का घनमूल निकालना है। देखिए, 8 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4। अब 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2। अब 2 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 1। मतलब आपके पास में एक त्रिक बन गया। क्या बन गया? एक ट्रिपल्स 2 का। ठीक है, तो आपको निकालना है 8 का घनमूल। 8 का घनमूल, 8 का घनमूल निकाल लेंगे आप। घनमूल का चिन्ह क्या होता है? ये घनमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए, अब ये क्या हो गया? 8 को हम लिखेंगे इस तरह, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो घनमूल में जो संख्या होती है, घनमूल में जो संख्या होती है, त्रिक बनता है, उसमें से एक संख्या बाहर हो जाती है, तो वो घनमूल बन जाता है। तो इसका 8 का घनमूल कितना हो गया? 2। अब -8 का घनमूल निकालना है। -8 का घनमूल, तो -8 का घनमूल कैसे निकाल लेंगे? देखिए, ये आप इस तरह से निकाल लेंगे। 8 को आप लिखेंगे, -8 को माइनस के 2 और माइनस के 2, क्योंकि देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक, एक क्या बचा? माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं -2। -8 का घनमूल हो गया -2। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 बड़ा है -2 से, मतलब 8 का घनमूल बड़ा हो जाएगा किससे? 8 का घनमूल बड़ा हो जाएगा -8 के घनमूल से। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए, इसलिए 8 का घनमूल, 8 का घनमूल बड़ा है, 8 का घनमूल बड़ा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको रफ वर्क है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? दिया है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो देखिए, 32 के आप छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। करिए भाई, 2 से काटूंगा, कितनी बार कट जाएगा? 16। फिर 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 8। फिर 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 4। फिर 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 2। फिर 2 से काटूंगा, कितनी बार कटेगा? 1। ठीक है, तो एक त्रिक तो ये हो गया, और एक मतलब 2, एक त्रिक और बन जाता अगर यहां 2 होता। तो आप 32 के टुकड़े करेंगे। 32 के टुकड़े किस तरह से करेंगे? देखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2। देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक त्रिक तो ये बन गया। ठीक है, एक त्रिक और बनाने के लिए मुझे इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 2 से। तो बोल रहा है 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या से गुणा करे कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो 32 के टुकड़े करने पे हमें एक त्रिक बनता है 2 का। फिर अगला त्रिक बनाने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ेगी। इस 2 की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो एक 2 हमने अपने पास से लिख लिया। तो अब बोल रहा है वह लघुत्तम पूर्ण संख्या कौन सी है? वो 2 है। तो लिखेंगे
तो लिखिए 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर ठीक है, 2 से गुणा करने पर 32 एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। कैसे? देखिए 32 की आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 32 की आप 2 बार गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। अब 64 का घनमूल कितना होता है? 64 का घनमूल हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 64 का घनमूल? 4। इसको आप रफ कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 पॉइंट दिए हैं, इन 8 पॉइंट को बारी बारी से सोल्व करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, कितना? 432। 432 को आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। आप ध्यान देंगे जिन संख्याओं के लास्ट में 2 मतलब 0, 2, 4, 6, 8 मतलब सम संख्याएं हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2 बार तो ये कट गया, 16 ये हो गया। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10, 108 मतलब 108 हो गया। फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो गया? 54। कितना हो गया? 54। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 27, 27। फिर अब 27 2 से नहीं कटेगा तो इसको 3 से काट लेंगे। कितनी बार कटा? 9 बार। फिर इसको 3 से काटूंगा तो कितनी बार कैंसिल होगा? 3 बार। अब इसको 3 से 3 एक बार कैंसिल होगा। अब आप देखिए पेयर क्या क्या बने हैं आपके। त्रिक बना है एक, तो ये 2 का त्रिक बना है एक, 3 का त्रिक बना है। तो हम लिख सकते हैं 432 के जो हमारे टुकड़े हुए हैं, क्या हुए हैं 432 के टुकड़े? 1, 2, 3, ठीक है, और 1, 2 है, फिर 3, 3, 3, ठीक है। एक त्रिक तो इसका बना है ट्रिपल्स, एक ट्रिपल्स इसका बना है। तो अब देखिए 2 अतिरिक्त है, ठीक है, तो इसमें एक संख्या बची हुई है त्रिक से। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे? 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो यहां लिखेंगे इसलिए 432 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। अब आप इसके बाद करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में दिया है आपको 729। 729 को आप 3 से डिवाइड करिए 3 से। देखिए ये हो जाएगा 24, 24 या 72। अब ये 3 बार कट जाएगा। 3 से फिर डिवाइड करो, ये 81 बार कटेगा। 3 से इसको डिवाइड करूंगा कितनी बार कटेगा? 27 बार। फिर 27 को 3 से डिवाइड करूंगा कितनी बार कटेगा? 9 बार। फिर 3 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 को डिवाइड कर दिया 1, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 ट्रिपल्स बने हैं 3 3 के। तो अब आप 729 को आप कैसे लिखेंगे? 729 को हम लिखेंगे 1, 2, 3, एक ट्रिपल्स तो इसका बन गया, ठीक है, त्रिक, और 1, 2, 3 एक त्रिक इसका बन गया। क्योंकि ये टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 है, तो 3 3 के 2 त्रिक बन गए। जब त्रिक पूरे बन जाते हैं तो संख्या क्या होती है? वो पूर्ण घन संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे? इसलिए 729 एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट, देख लेंगे। चलिए आपका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है आपका 13824। क्या है? 13824।
13,824 को आप कैसे करेंगे? देखिए इसमें आप 2 से डिवाइड कर लेंगे। कितने से करेंगे? 2 से डिवाइड करिए। देखिए 2 चिक्का 12 होता है। अब 13 में से 12 घटा दूंगा, 1 बचेगा। ये 1 8 के साथ हो गया, तो ये वहां गया 18। 18 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। अब 24, ये कितना हो गया? 24 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। अब यहां इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको फिर डिवाइड करेंगे। देखिए 2 तिया 6, 3 बार तो ये कट गया। अब 9 बचा, 4 दूनी 8। अब 9 में से 8 घटा के कितना हो गया? 1। 1 इस 1 के साथ रखूंगा तो 11 हो जाएगा। 2 पंजे 10। अब 11 में से 10 घटा दिया 1, यहाँ कितना हो गया? 12। तो 12 को मैं 2 से काटूंगा, कितना हो जाएगा? 6। फिर इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है। अब ये कितना हो गया? 17 दूनी 34 और 28 दूनी 56, 1728। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब आप देखेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब 17 में से 16 घटा दिया 1, यहां हो गया 12। तो 8 दूनी 6 दूनी 12। अब ये कितना हो गया? 8। तो 8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना हो जाएगा? 4। तो 864। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो गया? 432। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 216। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो गया? 108। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा आपका 54। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे ये हो गया 27। 27 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 3 से कर लेंगे, ये होगा 3 तिया 9। ठीक है। अब 3 से 9 को काटूंगा कितनी बार? 3 बार। अब 3 से फिर काटो, ये हो गया 1। अब देखेंगे त्रिक बने हैं 1 2 3 और ये कितना हो गया? 4। तो ये त्रिक बने हैं आपके। तो अब देखिए 13,824 को 13,824 13,824 के जो टुकड़े हुए हैं वो हुए हैं 2 2 2। एक त्रिक तो ये हो गया भाई। फिर 2 2 2, एक त्रिक ये हो गया। फिर 1 2, मतलब एक त्रिक ये हो गया। और 3 3 3, एक त्रिक हो गया ये। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी त्रिक में है, ट्रिपल्स में है। तो हम लिखेंगे, इसलिए 13,824 एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट हो। अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है आपका 42,875। चलिए फोर्थ पॉइंट है भाई आपका 42,875। 42,875 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 है तो इसमें 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से इसमें डिवाइड करते हैं। चलिए भाई इसको 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए 8 पंजे होता है 40। क्या होता है? 8 पंजे 40। 42 में से 40 घटा दूंगा, 2 बचेगा। अब 2 इस 8 के साथ जोड़ूंगा तो 28 हो जाएगा। अब 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। 28 में से 25 घटा दिया, कितना बचा? 3। अब 3 इसके साथ में जोड़ूंगा तो ये हो गया 37 और 7 पंजे 35। अब 37 में से 35 घटा दिया, कितना बचा? 2। अब 2 ये 2 यहां रखूंगा तो 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25। अब फिर इसको 5 से डिवाइड करो। देखिए 17 पंजे 85 होता है, 17 पंजे 85 और 15 पंजे 75, तो 1715। फिर इसको 5 से डिवाइड करो। अब इसको 5 से फिर डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद में क्या आया? देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 17 में से 15 घटा दिया, कितना बचा? 2। अब ये 2 यहां चला जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21। तो कितना होगा? 5 चौक 20, 5 चौक
20। अब 21 में से 20 घटा दिया, एक बचा, एक ही यहां हो गया, तो यहां हो गया कितना 15। अब 5 दिया 15, 343। अब 7 से इसको डिवाइड करूंगा, देखिए अब बहुत देखेंगे, 7 चौक 28, 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28। अब इसमें से अगर घटाता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिए 34 में से अगर 28 घटाते हैं 6 बचेगा। अब 6 यहां चला गया तो ये कितना हो गया 63, तो 7 निमा 63, 49 हो गया। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 7, फिर इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। तो देखिए 1 त्रिक 5 का बन गया, 1 त्रिक 7 का बन गया, तो 42,875 के अगर हम टुकड़े करते हैं तो ये टुकड़े बनेंगे 5 5 5, और फिर इसके हो जाएंगे 7 7 7 7 7 7। तो एक त्रिक बना है 5 का, एक त्रिक बना है 7 का। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिए 42,875 एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक, 4th हो गया। अब हम चलेंगे 5th पॉइंट पर। 5th पॉइंट में है भाई 46,08। चलिए इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 23 दूनी 46 होता है, कितना हो जाएगा 23, और 8 को काटूंगा 0 4 हो जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 11 दूनी 22, 11 दूनी कितना होता है 22। अब 23 में से 22 घटा दिया 1, कितना हो गया 1। अब ये हो गया 10, तो 2 पंजे 10, ये कितना हो गया 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, अब ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटा दिया, कितना हो गया 1, ये 1 इधर चला गया, तो ये हो गया 15, 2 सत्ते 14। अब 15 में से 14 घटा दिया 1, तो ये कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 576। फिर 2 से डिवाइड करो, अभी कितना हो गया 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटा दिया 1, ये 1 इधर हो गया 17, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 17 में से 16 घटा दिया, बचा 1। अब यहां कितना हो गया 16, तो ये कितना हो गया 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करूंगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार ये कटेगा, 4 बार ये कट जाएगा, 144। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। फिर 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 9। अब इसको 3 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 3। अब 3 से फिर डिवाइड करो 1। अब आपके त्रिक बने हैं 1 2 3, 3 त्रिक बने हैं आपके, ये 3 का त्रिक नहीं बना, तो आप लिखेंगे 46,08 के जो त्रिक बने हैं वो क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7 8 9, और क्या बचा है 3 3 3 और 1 3। ठीक है, त्रिक बने हैं 1 2 3 और 3 3, ये त्रिक नहीं है। अब हम लिखेंगे 4608, 4608 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम करते हैं 6 पॉइंट। 6 पॉइंट में दिया है 1125, क्या दिया है
1125 का हमें निकालना है क्या, कि ये पूर्ण घन संख्या है वह नहीं है। तो इसमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 5 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 11 में से 10 घटा दिया 1, अब ये 1 इधर हो गया 12, तो 5 दूनी 10, अब 12 में से 10 घटा दिया कितना हो गया 2, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 5 पंजे 25, 225। अब इसको फिर 5 से डिवाइड करो, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20, 22 में से 20 घटा दिया कितना हो गया 2, 2 इधर चला गया, तो 5 पंजे 25, तो कितना हो गया 45। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 9। अब 9 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, अब इसको 3 को इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। तो आपके त्रिक बने हैं तो 5 का, 3 का त्रिक नहीं बना क्योंकि इसमें 2 संख्याएं हैं। तो अब आप लिखेंगे 1125 को, 1125 के आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में टुकड़े करेंगे, 5 5 5, ठीक है। दूसरा है क्या, 3 3, ठीक है। एक 3 और होता तो पूर्ण घन हो जाती संख्या, तो यहां लिखेंगे इसलिए 1125 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है। ये हो गया आपका 6 पॉइंट। अब हम चलेंगे 7 पॉइंट पे चलते हैं। 7 पॉइंट है 10,976। 10,976 में टुकड़े करूंगा, 2 से इसके टुकड़े करेंगे। देखिए 5 दूनी 10, तो 2 बार कट गया। अब ये हो गया 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटा दिया 1, तो यहां कितना हो गया 17। 17 को काटूंगा मैं, 2 8 16, अब 17 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 1, ये 8 इधर चला गया 16, तो ये हो गया 8, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पर 2 दूनी 4, कितना हो गया 2 दूनी 4, 5 में 4 घटा दिया 1, ये कितना होगा 2 7 14, ठीक है। अब ये कितनी बार कटेंगे, 4 4 बार कट जाएंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा, देखिए 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28, ठीक है ना, ये ज्यादा हो जाएगा सॉरी, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 27 में 26 घटा दिया 1, अब ये 1 इधर चला जाएगा, ये होगा 14, 2 7 14, ये कितना हो गया 2, तो 1372 हो गया। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने में कितना हो जाएगा, 2 6 12, कितना हो गया 2 6 12, 13 में से 12 घटा दिया 1 इधर जाके हो गया 17, तो 2 8 16, अब 17 में से 16 घटा दिया 1, ये कितना हो गया, यहां बचेगा 12, तो 12 को 2 से काटूंगा हो जाएगा 6। फिर इसको 2 से काटो, 2 से काटने में कितना हो गया 3 4 3, 343। अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 49 49। फिर इसको 7 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 7, 7 से इसको डिवाइड करूंगा 1। अब देखिए त्रिक क्या बने हैं, एक तो 1 और एक 7, 2 और 7 के त्रिक बने हैं, 2 और 7 के। तो 10,976 के जो टुकड़े आए हैं वो क्या बने हैं, टुकड़े 1 2 3, एक त्रिक 2 का बना है 2, एक त्रिक किसका बना है, एक त्रिक बना है 7 का। तो त्रिकों की संख्या पूरी नहीं है क्योंकि यहां 2 के यहां त्रिक नहीं है, यहां 1 2 की कमी है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए 10,976 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या नहीं है, ठीक है। अब आपके 9 पॉइंट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं 8 पॉइंट पर। 8 पॉइंट देखते हैं। चलिए 8 पॉइंट देखते हैं आप। 8 पॉइंट है आपका 5,832 के टुकड़े कर दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 29 दूनी 58 होता है,
और 16 दूनी 32, फिर इसको 2 से डिवाइड करो। देखिए 14 दूनी 28, कितना हो गया 14 दूनी 28, 29 में से 28 घटा दूंगा तो 1 बचेगा, 1 इसके साथ चला जाएगा, हो जाएगा 11, तो 2 पंजे 10, ठीक है, तो बचा 1। अब ये इधर चला जाएगा, ये हो गया 16, ठीक है, अब 2 अट्ठे 16, फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये होगा 7, 729। अब इसको 3 से डिवाइड करूंगा, देखिए 24 दिया 72 और 3 तिया 243 बार कटेगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 8 तिया 24 और 3 कम 3, फिर इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 27 तिया 81, फिर इसको डिवाइड करूंगा 3 से तो कितना बचा 9, कितना बचा 9। अब इस 9 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, इस 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 1, त्रिक बने हैं 1 2 3, मतलब तीनों त्रिक कंप्लीट हैं, 2 3 और 3 का त्रिक कंप्लीट है। तो 5832 के जो टुकड़े आए हैं वो क्या बने हैं 2 2 2, एक त्रिक कंप्लीट। अब दूसरा त्रिक 3 3 3, ये भी कंप्लीट। तीसरा त्रिक है 3 3 3, ये भी कंप्लीट। जब तीनों त्रिक कंप्लीट हैं तो हम लिखेंगे, यानी कि इसलिए 5832 एक पूर्ण घन संख्या है, 5832 एक पूर्ण घन संख्या है।